दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे आज एक मल्टी एसेट फंड की। नाम है क्वांट मल्टी एसेट फंड। तो पहले जैसे नाम से लग रहा मल्टी एसेट, इसमें डिफरेंट कई एसेट हो सकते हैं, तो समझ लें मल्टी एसेट फंड क्या होते हैं। सेबी की डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे फंड जो कम से कम 3 डिफरेंट एसेट क्लासेस में मिनिमम 10% अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो फंड मल्टी एसेट फंड की कैटेगरी में आएंगे। और असेट क्लास क्या होते हैं? देखिए, अभी जो नॉर्मल इक्विटी फंड होते हैं, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, वो अपना पैसा सभी पैसा इक्विटी में लगाते हैं, इसलिए वो इक्विटी फंड होते हैं। दूसरी कैटेगरी जो होती है ये है हाइब्रिड फंड की, जहां पर कॉम्बिनेशन होता है एसेट का। इक्विटी एक एसेट क्लास है, अब इसके अलावा डेट दूसरा एसेट क्लास है, गोल्ड भी एक एसेट क्लास है, और रियल एस्टेट भी एक एसेट क्लास है। तो ये मल्टी एसेट जो फंड होते हैं, ये इन्हीं एसेट क्लासेस में कम से कम 3 एसेट क्लासेस में लगाते हैं। नॉर्मली इस तरह के फंड जो होते हैं इक्विटी में भी लगाते हैं पैसा, डेट में या डिवेंचर बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ में लगाते हैं, और रियल एस्टेट के ट्रस्ट में लगाते हैं। तो इस तरह ये कॉम्बिनेशन होता है और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स भी हो जाता है। तो इससे जहां हमारा रिस्क भी मिनिमाइज होता है और वोलेटिलिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि एक हमेशा एक असेट क्लास नहीं बढ़ता है। इक्विटी जब बढ़ रही होती है तो और असेट क्लास उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन जिस टाइम इक्विटी डाउन हो या कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन हो, कहीं वॉर हो गया हो, कहीं और कोई पॉलिटिकल क्राइसिस, इंटरनेशनल क्राइसिस आ गई हो, उस टाइम इक्विटी डाउन हो जाती है। जब इक्विटी डाउन होती है या कोई ग्लोबल क्राइसिस होती है, उस टाइम गोल्ड बहुत तेजी से आगे ऊपर चढ़ता है। तो ऐसे टाइम में जब और फंड बहुत तेजी से नीचे आ रहे होते हैं, ये फंड उतना तेजी से नहीं गिरता है, क्योंकि उसको सपोर्ट गोल्ड से मिलता है। कई बार रियल एस्टेट सेक्टर सपोर्ट करता है। इस तरह ये फंड बहुत ही सेफर फंड्स में से माना जाता है। रिस्क हालांकि इसमें इन्वॉल्व, इक्विटी भी इसलिए रिस्क पूरा इन्वॉल्व है, लेकिन उन और फंड्स के मुकाबले इसीलिए इसमें स्टेबिलिटी और सेफर साइड है कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ असेट क्लासेस हैं। और तो ये फंड उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है या ज्यादा बेहतर है जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, या हायर एज ग्रुप में, या सीनियर सिटीजन हैं। तो अगर क्वांट मल्टी एसेट फंड की बात करें तो अपनी कैटेगरी में ये टॉप परफॉर्मिंग फंड में से एक फंड है, जिसने बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। इसमें 5,000 रुपए से आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, और बाद में 1,000 रुपए से टॉप अप भी कर सकते हैं। यानी बीच बीच में जब भी आप पे पैसा हो, तो अगर 1,000 रुपए मिनिमम भी है, तब भी आप फर्दर आप लगा सकते हैं। अगर रिटर्न की बात करें तो ये इक्विटी फंड से कम नहीं रहा, किसी भी तरह से इक्विटी फंड से इसकी परफॉर्मेंस कम नहीं है। इसने सिर्फ 1 साल में 48% रिटर्न दिया। अगर पिछले 1 साल पहले आपने 1 लाख रुपए लगाया होता, तो उसकी वैल्यू आज होती 1,48,000 रुपए। वहीं आपका ईपीएफ में या पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 1,07,000 रुपए होते, 41,000 रुपए का डिफरेंस आ जाता। 5 साल में अगर आपने पहले जमा कराए होते 1 लाख रुपए, तो 30% का रिटर्न मिलते हुए आपकी वैल्यू होती फंड की 5 साल बाद आज की तारीख में 3,71,000, यानी 3.25 गुना लगभग पैसा 5 साल में ही हो जाता। जबकि एफडी या पीपीएफ में आपका या पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 1,42,000 रुपए आपका होता। यहाँ 3,71,000 यानी 2,30,000 रुपए करीब का अंतर आपका पड़ जाता। और 10 साल के लिए अगर आपने ये इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता 10 साल पहले 1 लाख रुपए, तो आज उसकी वैल्यू 5,14,000 होती, और पीपीएफ में या पोस्ट ऑफिस में उसकी वैल्यू सिर्फ 2,10,000 होती। यानी 3 लाख रुपए का आपका अंतर इसमें पड़ जाता। इसी तरह अगर एसआईपी के थ्रू आपने 5 साल पहले एसआईपी शुरू की होती 10,000 रुपए महीना की, आपका जमा हो जाते 6 लाख रुपए, फंड की वैल्यू होती 12,74,000, नेट गेन आपका होता 6,74,000 रुपए का। लेकिन वहीं पर आपकी अगर पीपीएफ या आरडी के थ्रू गए होते तो आपकी वैल्यू सिर्फ आती 7,16,000, यानी 1,16,000 गेन होता, और फंड में गेन होता 6,74,000 रुपए का। 10 बेहतरीन फंड है, परफॉर्मेंस इक्विटी फंड की तरह है, और कैटेगरी मल्टी एसेट फंड की है। तो इन्वेस्ट करिए, वेट मत कीजिए। मार्केट चूंकि देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, कंपनीज के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवरेबल हैं, और थ्रू आउट द ग्लोब देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी जितना तेजी से ग्रो कर रही है और सारी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रही है, इसलिए इक्विटी मार्केट हमारा बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है।
आप वेट करेंगे तो करते रह जाएंगे, गाड़ी बहुत तेज आगे चली जाएगी, आप वहीं रह जाएंगे, बाद में पछताएंगे। तो आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करिए, लमसम मत करिए। अगर आपको कहीं डर है, एसआईपी के थ्रू रुपी एवरेजिंग कॉस्ट निकलती है, और जहां लमसम भी आपको करना है तो उसमें 3 4 5 इंस्टॉलमेंट में आप कर सकते हैं। हमेशा होता है कि लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड में आपका इन्वेस्टमेंट, चाहे आपने लमसम किया हो चाहे आपने एसआईपी की हो, इन्वेस्टमेंट ग्रो ही करता है। इंडेक्स देखिए लगातार बढ़ रहा है। सन 86 का 100 वैल्यू का, 100 वैल्यू का इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स आज 82,000 रुपए पे पहुंच गया, 820 गुना हो गया। फॉर टाइम बिंग इंडेक्स में मूवमेंट हो सकता है, नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्ट आप करेंगे तो हमेशा फंड आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसमें 7 साल के बाद रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाता है और 10 साल के बाद रिस्क ना के बराबर हो जाता है। तो इसलिए इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट कीजिए। और इन्वेस्ट करने का कोई टाइम नहीं होता, जिस भी दिन शुरू करेंगे वही बेस्ट टाइम है।